मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से लगातार आप अमेरिका के विषय में सुनते सुनते ऊब गए होंगे। निश्चित रूप से आप कुछ बदलाव चाहते। बदलाव हमारे जीवन का एक अंग है और सच है कि क्या उसके विषय में बात की जाए जो हमेशा खुन्नस खाए बैठा ही रहता है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर और दुनिया का अमेरिका और यूएसएसआर बहुत बड़े कंपटीटर थे, दो महाशक्तियां बोली जाती थी, लेकिन दोनों आर्थिक रूप से कंपटीटर कभी नहीं थे। यूएसएसआर भारत अमेरिका का जो है आर्थिक क्षेत्र में प्रतिद्वंदी कभी नहीं रहा। दोनों सैन्य शक्ति में प्रतिद्वंदी रहे, महाशक्ति थे, ठीक है, आविष्कार वैज्ञानिक उपलब्धियों में बड़े प्रतिद्वंदी थे, लेकिन कोई आर्थिक मामलों में कोई बड़े प्रतिद्वंदी नहीं थे। अमेरिका कैपिटलिस्ट है, पैसा वाला है, सब कुछ है, लेकिन अभी विनिर्माण के क्षेत्र में वो बहुत चीज़ें नहीं। उन्होंने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने का जो उनके उपभोक्ताओं के ऊपर भार पड़ा है, उससे उनके यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो रही। खैर, आज हमारा मुख्य उद्देश्य अमेरिकी वार्ता पे बातचीत करने का नहीं, अमेरिका के विषय रख करके वार्ता करने का हमारा इरादा नहीं है। आज इरादा है संघाई एससीओ के विषय में बात करने का। एससीओ मतलब संघाई संगठन देश, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 10 सदस्य हैं, 10 परमानेंट सदस्य हैं और 10 और बुलाए जा रहे हैं। 20 सदस्य वहाँ पे आएंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं इसके सदस्य, जो परमानेंट सदस्य है, उस पर कौन कौन है। भारत, चीन, रूस, आप देख लीजिए, अभी लिस्ट में है, आ रहा है। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। ये 10 से देश जो है इसके परमानेंट सदस्य हैं। इसका मुख्यालय, जैसा कि आगे आप देख लीजिए, पूरा मुख्यालय और सब इसका हम देने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चीन में है और सचिवालय जो इसका है रूस में है। और ये 10 देश जो है, 10 देश अगर न भी होते, खाली 3 देश होते, चीन, रूस और भारत, तब भी एक बहुत बड़ी से अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी शक्ति है ये 3 देश। अब 10 देश हैं, ये 10 देश लगभग 65.8% जनसंख्या, विश्व की 65.8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनकी जो आर्थिक जो इनकी शक्ति है, इन्हीं तीनों देशों की शक्ति मिला दिया है, उसके आगे अमेरिका कहीं ठहरता नहीं है। खैर, जो भी है, हमारा इस समय अमेरिका से तुलना की बात नहीं है, ना हम कोई अमेरिका अपनी जगह पे बहुत शक्तिशाली देश है, सब कुछ है, हम कोई उसकी कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन 10 देशों के अलावा 10 देश और आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री जी यहाँ आए थे। यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री और डोभाल जी से, जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, उनसे बातचीत हो चुकी। सैन्य सीमाओं पर सैन्य गतिविधियाँ कम करने की, संख्या घटाने की बात, तनाव घटाने की बात हो चुकी है। अब समस्या ये है कि जिसपे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 31 तारीख को जा रहे हैं, और उसमें 31 तारीख को आपने सुना ही है कि रूस कह चुका है कि जितना ये टैरिफ अमेरिका से लगा है, आप इसको बिल्कुल मत डरिए, हमारे यहाँ आपका सब जितनी चीज़ें हैं हम सब खिले। चीन पहली बार, अभी तक हमारा जो चीन से आयात ज़्यादा होता था, उसने कहा निर्यात भी आप हमारे यहाँ करिए, यानी भारत से कहा कि निर्यात करिए, हम अपनी पूरी मार्केट खोल रहे हैं। तो कहाँ उसका टैरिफ जाएगा? वो 50 लगावें, 500 लगा दे, 250 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाएंगे ही वो, या तो नहीं लगाएंगे या लगाएंगे। जो कुछ है, ये ट्रंप के जब सो के उठेंगे, उनके अंदर का जब नोबेल पुरस्कार कुछ का जीतने की जो प्रत्याशा का जो ख्वाब है वो टूटेगा, तब कुछ सोचेंगे तो शायद वो मान जाए। खैर मित्रों, आपको बताते हैं, हमें अमेरिका से भी कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यूएसएसआर और अमेरिका कभी कंपटीटर नहीं रहे। अब इस समय भारतीय एशिया में जो इनका मुख्य कंपटीटर है, वो कंपटीटर है, इनका मुख्य कंपटीटर है चीन।
और चीन के बाद दूसरे नंबर पे जो आर्थिक रूप से कंपटीटर है वो भारत है, जिसके लिए कहते हैं डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी नहीं, चौथी इकोनॉमी है और तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इस समय तो आप खुद अमेरिका खुद पता नहीं किस कहाँ कहाँ पे पहुंचा हुआ है, नीचे एकदम पहुंच गया है। कितना ऋण है, सब कुछ है, लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका का जो रुख है, जो ये बात करने का ट्रम्प है, भारत देखिए कभी भी, आज इनका प्रतियोगी चीन जरूर है, भारत भी चीन, हम भी प्रतियोगी हैं, लेकिन हम प्रतियोगिता में होने के बावजूद हम कभी अहंकार नहीं दिखाते, हम कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ते। हम, इन्होंने कहा कि तेल न लीजिए, इनके जो विकी हेली हैं उन्होंने अपना एक लेख निकाला। लेख में पहले उन्होंने कहा कि भारत से अमेरिका को संबंध सुधारने चाहिए, सब कुछ है, तो उनके ऊपर आरोप लगे कि क्या आप अमेरिका के, नहीं, उन्होंने कहा हम अमेरिका के हित में ही बात कह रहे हैं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये भी साथ में कहा, वो ठीक है, मर्यादित रूप से कहा कि आप रूस से भारत को तेल नहीं लेना चाहिए। क्यों भाई अब तेल नहीं ले? उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना हम कई बार बता चुके हैं, हम क्यों अपना तेल न लें। हमको जहाँ से सुविधा होगी हमारे देशवासियों को, मोदी जी ने, विदेश मंत्री जी ने और हमारे विदेश सचिव ने पहले ही कह दिया है। खैर अब इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। इसको समस्या ये है कि अब ये जो इन्होंने अभी एक सरगई गोर को, जो सरगई गोर कभी इनका, सरगई गोर जो है इनका ट्रंप का बड़ा दोस्त है, बिल्कुल वो बिना कभी भी कभी इनके व्हाइट हाउस बिना बिल्कुल खटखटा के बेरोक टोक जा सकता है। और बड़ा इनके इलेक्शन में भी उसने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो कोई राजनयिक नहीं आए, कभी कोई उसने राजनयिक या इस तरीके से कोई मतलब दूत या इस तरीके से हो। अब वो यहाँ पे आ रहा है, अब उसको तो बताया जाता है बड़ा ही। अब देखिए ट्रंप के दो चेहरे हैं, एक तो बड़ा फूंफा करा करते हैं, लेकिन अंदर से डरा बिगड़ता है, तो वो सोचता है कि कहीं न कहीं कोई गुंजाइश रहे। तो हो सकता है इसको जो भेज रहे हैं, अपने बहुत राजदार को जो यहाँ भेज रहे हैं, वो इसलिए भी भेज रहे हूँ कि संबंध सुधारे जाए, यहाँ के विदेश मंत्री से मिलें, यहाँ पे प्रधानमंत्री से भी मिले और आकर के यहाँ के लोगों से मिलें। ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आकर के वो और विपक्षी लोगों से मिल करके और यहाँ पे जो और उसको बढ़ावे, विद्रोह बढ़ावे, यहाँ पे तोड़ फोड़ करवावे। अगर ऐसा कुछ करवाएगा तो उनको हटाया भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। ट्रंप अगर ये चाहता कि कुछ हमको संबंध कराओगे तो कहता हम राजदूत भेजेंगे नहीं, जब वो न भेजते तो भारत भी नहीं भेजता, तो संबंध और बिगड़ जाते। वो संबंध वो राजदूत अपना ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको अधिकार है, ट्रांसफ़र करने का अधिकार है। खैर, अब जो संघाई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो बात हम कर रहे थे, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बात हम कर रहे थे, उसमें न केवल 10 परमानेंट देश आ रहे हैं, 10 और देश भी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि कोई उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आज वो बेचारे हाशिए पे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो भी आ रहे हैं। अब यूएनओ के सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटेरेस आ रहे हैं, तो उनका भी कोई महत्व, वो भी आएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ भी देशों के सौहार्द, देशों की सांस्कृतिक, देशों की जो स्वास्थ्य, देशों के जल स्तर और पानी पे भुखमरी के ऊपर वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे, वो बात करेंगे कि भाई सब संगठन होने चाहिए, आपस में मतभेद कैसे कम किए जाएं, इस प्रकार की बात होगी। अब भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें वो इस बात का भी प्रयास करेंगे कि चीन की जो बर्फ़ पिघल रही है, जमी हुई बर्फ़ जो पिघल रही है, उसको हम और कैसे पिघलाएं। चीन की तरफ से भी इस बात का है। देखिए जो पहले 4-5 साल से जो 19 के बाद से घटनाक्रम गलवान घाटी का जो हुआ था, उसके बाद से जब से ये हमारे बीच में तनाव हुआ है, तो एक बार अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री और उनकी चीन के राष्ट्रपति जी से बातचीत हुई, लेकिन अब एक अलग से भी बातचीत इनकी होगी, रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत होगी और संभव है कुछ और लोगों से बातचीत हो, लेकिन अभी तक ऐसा ही सूचना मिल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जो मीटिंग होगी, इससे अमेरिका बड़ा इसके ऊपर
दृष्टि लगाए हुए हैं। उनको अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो सब हमारा एक किया तरह बेकार हो जाए, जो हम सब पूरे विश्व में दादागिरी करते थे अब हम बिल्कुल एक कोने में चले जाएं। और यहाँ तक तो बात ठीक थी। अभी कुछ दिन बाद जेलेंस्की भारत आ रहे हैं। अब जेलेंस्की भारत आ रहे हैं, रूस से तो भारत के बड़े अच्छे दोस्ती है ही है पुतिन से। अब जेलेंस्की और पुतिन का संबंध कहीं भारत ने ठीक करवा दिया, तब तो ट्रंप जब तक जिएगा तब तक उसके अंदर बरोड़ होती रहेगी, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, अपने बाल नोच लेगा, जो बाल है नहीं लेकिन बाल नोच सकता है। तो इस तरीके से संभावनाएं ऐसी बढ़ रही हैं। अभी तो यूक्रेन ने भी रूस के ऊपर हमला किया है, रूस इससे पहले हमला कर चुका है। ये वार्ता ये जो इनका अमेरिका ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बाद का ये है। तो इस प्रकार से जो चल रहा है सब, विश्व की स्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। तो मित्रों, आप हमारे इस चैनल को भी थोड़ा सा अपना सहयोग दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना योगदान दें। हम भी हमारे दिव्यांग जो क्रिएटर्स हैं, दिव्यांग जो साथी हमारे लगे हैं इसको उन्नत करने में, इसको पल्लवित करने में, तो थोड़ा सा आपका अगर सहयोग मिल जाएगा तो हम लोग भी कुछ आगे बढ़ कर के इस देश की निर्माण में अपनी भूमिका को प्रखर रूप से अपना योगदान देने की तरफ तत्पर हो सकते हैं। हमारे अंदर जिजीविषा है, हमारे अंदर लालसा है कि मैं कुछ देश के लिए करूं। मैं याचक बन के नहीं रहना, हम लोग याचक बन के नहीं रहना चाहते, हम कुछ देश के लिए करना चाहते हैं और देश के करने के लिए अपने विचार रख रहे हैं, आप लोगों से विचार साझा कर रहे हैं कि हम अभी कोई बहुत बड़ा योग्य नहीं है लेकिन कुछ कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ज़रा कमेंट करके हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन करें। हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें, प्लीज़ इतना अगर कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आगे बढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो देने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।